राज्यसभा कौन जाएगा? बीजेपी का प्रत्याशी जाएगा या कांग्रेस का प्रत्याशी जाएगा या निर्दलीय सतीश नांदल कोई खेला करके जाएगा? क्या होगा राज्यसभा चुनावों में? ये सवाल तो बने हुए हैं, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल इनेलो पर बना हुआ है। सस्पेंस इनेलो पर बना हुआ है कि इनेलो का स्टैंड इन राज्यसभा चुनावों में क्या होगा। राजनीतिक विशेषज्ञों की, बीजेपी की, कांग्रेस की, सबकी निगाहें इनेलो पर ही टिकी हुई हैं, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि हर कोई यही जानना चाहता है कि इनेलो क्या स्टैंड लेगी राज्यसभा चुनावों में। इनेलो कांग्रेस का साथ देगी, बीजेपी का साथ देगी, या फिर बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल, जो कि कभी इनेलो का हिस्सा थे, उनका साथ देगी। इसी पर हम आपको सारी बातें बताएंगे, क्या बातें चल रही हैं, क्या बातें होंगी इस कार्यक्रम में, इस विश्लेषण में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ पर। मैं हूं आपके साथ होम पांडे। देखिए, बीजेपी के प्रत्याशी संजय भाटिया, कांग्रेस के प्रत्याशी करमवीर बोध अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। साथ ही निर्दलीय सतीश नांदल, जो कि बीजेपी समर्थित है, वो भी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। 16 मार्च यानी कि बमुश्किल 10 दिन बचे हैं राज्यसभा चुनावों की वोटिंग के लिए। अब जो गणित है, गणित के हिसाब से एक प्रत्याशी को राज्यसभा जाने के लिए 31 वोट चाहिए। तो अब बीजेपी के पास 48 विधायक हैं, तो संजय भाटिया तो आराम से जीत जाएंगे। कांग्रेस के पास 37 है, तो उनके प्रत्याशी करमवीर बोध भी जीत जाएंगे। एक एक यानी कि दोनों के पाले में आएंगी। लेकिन अब खेला कहां पर बिगड़ रहा है? खेला वहां बिगड़ रहा है, या खेला होने की गुंजाइश वहां पर है जहां एक निर्दलीय आया है, सतीश नांदल। देखिए, हर बार राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग होती है, तो ऐसे में खेले का भी डर बना रहता है। अब सतीश नांदल है, जिन्हें कि ये कहा जा रहा है कि 3 निर्दलीय और बीजेपी के कुछ विधायकों ने अपना समर्थन ऑलरेडी दे दिया है। इनेलो पर नजर बनी हुई है कि इनेलो अपना स्टैंड क्या लेगी। देखिए, इनेलो का अगर हम इतिहास देखें तो इनेलो ने राज्यसभा चुनावों में बीजेपी का ही साथ दिया है, क्योंकि देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के दौर से ही, समय से ही कांग्रेस के साथ इनेलो की नहीं पटरी खाती। वो कांग्रेस का साथ नहीं देती। जब भी राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार आई है, तो या तो वो इनेलो की रही है, या फिर जब बीजेपी खुद आई तो फिर इनेलो सबसे बड़ा विपक्षी दल तब रहा था। देखिए, जब 2014 में बीजेपी पहली बार सत्ता में आई थी, तो कांग्रेस नहीं, इनेलो सबसे बड़ा विपक्षी दल था। 2019 के बाद इनेलो में बिखराव हो गया। अभी इनेलो के 2 विधायक हैं। अब राज्यसभा में होता क्या है? राज्यसभा में एक एक विधायक के वोट की कीमत होती है। भले इनेलो के 2 ही विधायक है, संख्या बल इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये 2 भी जरूरी हैं। अब अगर इनेलो वोटिंग का बहिष्कार कर देगी, तो ऐसे में संख्या बल भी जो चाहिए चुनाव जीतने के लिए 31 का, वो शायद घट जाए, 30 हो जाए। लेकिन अगर इनेलो चुनाव में रहेगी, तो इस बात पर सस्पेंस बेशक बना रहेगा कि इनेलो किसका साथ देगी, बीजेपी का या फिर कांग्रेस का। अगर हम बात करें सतीश नांदल की, वो कभी इनेलो का हिस्सा थे, लेकिन अब वो बीजेपी का हिस्सा बने और अब वो निर्दलीय पर्चा भर चुके हैं। तो ऐसे में कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि शायद सतीश नांदल, चूंकि कभी इनेलो का हिस्सा थे लेकिन वो इनेलो छोड़ आए, तो इस वजह से शायद इनेलो के विधायक दूरी बना ले। मगर ऐसा कम ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बड़ा सवाल यहीं पर बन जाएगा कि इनेलो किसका साथ देगी। और आपको बता दें कि इनेलो इस पर खुद भी बोल चुकी है। इनेलो के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, रामपाल माजरा, उन्होंने कहा है कि हम इसको लेकर पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग करेंगे। हालांकि ये कब होगी, अब इसका समय डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन हम इस पर जल्दबाजी नहीं करेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं, क्योंकि अगर इनेलो जिसका भी साथ देगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, तो ये भी देखेगी कि उसकी भविष्य की राजनीति और उसका फायदा किन्हीं मुद्दों पर होगा। अगर बीजेपी के साथ जाने पर उसे भविष्य की राजनीति या फिर मुद्दों पर फायदा मिलता है, तो वो शायद बीजेपी का साथ देगी, नहीं तो कांग्रेस का साथ देगी। लेकिन बड़ी गुंजाइश खेले की यहां पर बनी हुई है कि कहीं खेल ना कर जाए और प्रत्याशियों का सारा खेल ना बिगड़ जाए, कि क्या पता कांग्रेस अपना एक भी ना भेज पाए। क्रॉस वोटिंग का डर बना हुआ है लगातार। क्या कहेंगे आप? इनेलो का स्टैंड आखिर किसके साथ होना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में बताएं।